मुद मंगल आधार, जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत, तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभानगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमन्नारायण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री श्री माता चरणकमलेभ्यो नमः। शेषनाथ बाबाय नमः। शेष बाबा सेनाय नमः। वैकुंठधामाय नमः। संपूर्णायुधाय नमः। शिवाय नमः। शंकराय नमः। गौरीश्वराय नमः। भक्तप्रहलादाय नमः। भद्रवाय नमः। नारद मुनि बाबाय नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। सप्तर्षियो चरणकमलेभ्यो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे। बाबा जो जाकी शरणे बसे तात्वता की लाज, हे गुरुदेव हम सब आपकी शरण बसे, आपको हमारी लाज। गुरुदेव आपको हमारी लाज। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की, साचे दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ओम नारायण 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 बाबा नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 बाबा। ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण। ओ मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण, ओ सतगुरु नारायण नारायण नारायण, बाबा नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण, ओ बाबा नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण। ओ सतगुरु नारायण नारायण नारायण, बाबा। ओ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का सत्संग, एक प्रश्न आया है, पूछा गया है कि भक्ति क्या है। क्या हम जो घर पे सुबह शाम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं अपने अपने तरीके से,
क्या उसी का नाम भक्ति है? हमारा मन भक्ति में नहीं लगता और सभी चीज़ों में हमारा मन अच्छी प्रकार से लगता है। तो वो भक्ति किस प्रकार से हो जिससे कि हमारा मन स्थिर हो? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई थिंक हम सब का प्रश्न होगा कि हम सब अपने अंदर अंदर एक चीज़ को झांक के महसूस कर सकते हैं कि हम सब का मन अशांत, परेशान, विचलित है। पर हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं मानता। भगवान को हम सब मानते हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं। कोई साकार पूजा कर रहा है, कोई निराकार पूजा कर रहा है, कोई ठाकुर पूजा कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है, कोई निराकार भक्ति कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। सबके डिफरेंट तरीके हैं। मगर इन सब तरीकों के बावजूद भी हम सबका मन शांत नहीं है। क्यों? क्या इसी का नाम भक्ति है? नहीं, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे कहते हैं उपासना। उपासना और भक्ति में फर्क है। जिस चीज को हमें करने में मेहनत लगती है, जिस चीज को हमें करने के लिए मेहनत लगती है, उसे उपासना कहते हैं। क्योंकि उस मेहनत से हम उस चीज को पाना चाहते हैं। जैसे संसार में अगर आप नौकरी करते हो 8 घंटे, तो आपको 8 घंटे देने के बावजूद तनख्वाह मिलती है। आपने मेहनत की, आपने 8 घंटे दिए, उसके बदले में आपको पैसे मिले। ठीक उसी प्रकार से हमने भगवान के साथ क्या बना लिया है सिस्टम, कुछ लेने का और देने का। हम भगवान को उपासना दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो भी तरीका हमारे संस्कारों में बना हुआ है। भक्ति क्या है? फिर भक्ति क्या है? भक्ति वो होती है जो श्रद्धा से, जो आपको विश्वास से, जो आपको समर्पण भाव से अपने उस इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति जो भी आप करते हो, वो समर्पण भाव से जब वो कार्य होता है, उसका नाम भक्ति है। आप कहोगे क्या मतलब? हम जो घर में पूजा करते हैं तो क्या उसमें श्रद्धा नहीं है? क्या उसमें समर्पण नहीं है? नहीं है। जिसके कार्य में समर्पण होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा, उसमें 2 चीजें जरूर होगी। एक वो जिसके लिए कर रहा है वो उसको जानता होगा। आप जिसको अपना गुरु कह रहे हो, भगवान कह रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, क्या आपको दिल में उसके बारे में जानकारी है? अगर आपको जानकारी होगी तो आपका मन भी वहां होगा। हमें सबसे बड़ी कमी है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम अपना गुरु भगवान कह रहे हैं, उसको अभी तक हम जान ही नहीं रहे हैं। क्योंकि रामायण में खुल्लम लिखा है, बिन जाने नहीं होए प्रतीति, बिना प्रतीत नहीं होए प्रीति, और बिन प्रीत के रीजे नहीं राम। ये फार्मूला बता रहा है। कहता जब तक तुम जानोगे नहीं, तुम्हें मुझ पे प्रतीत मतलब विश्वास नहीं होगा। जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझसे प्रेम भी नहीं होगा। वो प्रेम का नाम ही भक्ति है। तो पहला जो रूल है वो है जानना। जानना का मतलब क्या? वो ज्ञान। जिसको आप पाना चाहते हो, जिसके पास पहुंचना चाहते हो, जिसके साथ आप प्रेम करना चाहते हो, क्या उसकी जानकारी भी है? वो कौन है? उसकी जानकारी देने वाला एक ही है, वो है दाता। कौन? गुरु दाता, सतगुरु दाता। परमात्मा ने सतगुरु ही धरती पे दिया है जो ज्ञान का दाता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा देवी देवता, स्वयं भगवान भी आकर ज्ञान नहीं देगा। भगवान आकर आपको दर्शन दे जाएगा मगर ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान का उत्तराधिकारी उसने सतगुरु को दिया है, गुरु को दिया है। गुरु के पास ही चाबी है मोक्ष की। गुरु के पास चाबी है आपको भगवान के दीदार दिखाने की, भगवान से मिलाने की। गुरु के पास चाबी है।
तो भक्ति में सबसे बड़ी जो जरूरी चीज होती है वो होती है जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिसको आप अपना देवता कह रहे हो, जिसको आप अपना गुरु कह रहे हो, जिसको आप अपना इष्ट नारायण गोविंद केशव जो भी आपका दिल कह रहा है, जिसको आप कह रहे हो, क्या उसके बारे में जानकारी है? उसको जानते हो? उसको जानने के लिए ही आपको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु करता क्या है? गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान क्या है? नॉलेज। ये रास्ता जाता है बेटा वहां पे, कहां पे? लक्ष्य की तरफ। गुरु बताता है लक्ष्य, गुरु बताता है मार्ग। संत का मार्ग, गुरु नानक साहब कहते हैं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत क्या है? आपको मार्ग दिखाता है। किसका? जिसको आप पाना चाहते हो उसका। तो पहला रूल है, आपको जिसकी आप उपासना कर रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उसके बारे में जानते हो। जानने का मकसद ये नहीं मैं तो जानता हूं ये कृष्ण है, जानने का मकसद ये नहीं तो गुरु नानक है, ये तो बाहर का व्यक्तित्व है। उसके अंदर का इल्म क्या है, उसका डीएनए क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसको कौन सी चीज प्रिय है जिससे वो रिश्ता हो। आपको कैसे पता लगेगा अगर आप गुरु नानक के सेवक हो कि मैं क्या करूं उससे गुरु नानक मेरे को दर्शन दे। वो मुझे गुरु ग्रंथ नहीं लगे, मुझे गुरु ग्रंथ गुरु नानक साहब का दीदार दे। मुझे कृष्ण की मूर्ति नहीं दिखे, मुझे वो बांसुरी वाला मेरे सामने प्रकट होकर मुझसे बात करे। वो कैसे? मेरा गुरु केवल फोटो में नहीं है, इस वक्त मेरे सामने या दीदार दे। कैसे? कैसे? वो नारायण केवल मूर्तियों में नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वो नारायण इस वक्त यहाँ मौजूद है, मुझे दर्शन दे। कैसे? वो कैसे? इसी बात का ज्ञान देने के लिए ही हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है, लेनी पड़ती है। तो गुरु की शरण में जाने के बाद ही गुरु वो ज्ञान देता है जिससे हमारी बुद्धि में एक चेतना आती है, विवेक आता है। हम जितने भी भगवान को मान रहे हैं, हमारी बुद्धि में विवेक सोया होता है, केवल मन से कर रहे होते हैं, विवेक से नहीं करते हम लोग। मन के अंदर है क्या? मन के अंदर क्या है? 24 घंटे कामनाएं, इच्छाएं। अपने आप में तो झांक के देखो, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम भगवान को पूज रहे हैं। वो भक्ति नहीं है, वो उपासना है। जो देवताओं के साथ हमारा टच होता है, ये करने से ये मिलेगा, वो भक्ति नहीं, वो उपासना है। मन, हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, गलत। हमारा मन हर काम में लगा हो। कहाँ पे? जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है वहां पे। आज जिसका मन जिस जगह पे लगा होता है, 2 घंटे पहले से परेशान होगा। आज जिसका मन मूवी देखने का हो वो पहले से ही होगा। जिसका मन कहीं मिलने का हो, जाने का हो, वो कैसे प्लानिंग चलती है उसका माइंड में। हमारा मन क्रिकेट के मैच में होता है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, कल सुबह होगा 3 बजे, देखो रात तक नींद नहीं आती। कैसे मन लगा होता है हमारा। 6-6, 8-8 घंटे पहले हमारा मन बेताब होता है, समय से पहले ही हमारे अंदर एंग्जाइटी बड़ी होती है। वो क्या है? मन। वो सेम मन हमारा भगवान के पूजन में, भगवान की याद में, भगवान के सिमरन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने मन को लगाया नहीं है। आप कहेंगे मन ऐसी चीज क्या जो लगाए? जैसे मेरा इंटरेस्ट उस चीज के अंदर है, वो इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट है, जो तड़प है, जो अर्ज है, वो अर्ज नहीं आती हमें भगवान के लिए। अर्ज आएगी कैसे? जैसे मैंने क्या कहा कि बिन जाने नहीं हुए प्रतीति। जब तक ज्ञान नहीं है, उसके बारे में विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। भक्ति की सबसे बड़ी डेफिनेशन, छोटी से छोटी डेफिनेशन होती है, उसे बोलते हैं विरह। जिसको विरह आते हैं ना, विरह आप समझते हो क्या होती है? तड़प। जिसने एक बार भगवान का दीदार किया हो और भगवान झुक जाए, वो प्रेमी तड़पता है। मीरा तड़पती थी,
गोपियां तड़पती थी कृष्ण की याद में, पर ये नहीं कहती थी कृष्ण नहीं है, तड़पती थी। वो तड़पन, वो उसकी याद, वो विरह, वो है भक्ति। वो याद कर्म करता, हे प्रभु, हे मेरे बाबा, हे मेरे कान्हा, हे गोविंद। वो तड़प, वो विरह है जो अंतर से होती है, केवल उसके लिए होती है कि तू कहाँ है, मुझे तू चाहिए। वो विरह है। भक्ति का असली जो स्वाद है वो है। ये स्वाद उसी को होता है जिसके अंदर ये भाव होता है, ये तड़प होती है। उसके अलावा हम जो कर रहे हैं वो केवल उपासनाएं हैं, पूजाएं हैं। हमारे मन में अशांति है, तड़प है, बेचैनी है, भक्ति नहीं है। भक्ति जिसके अंदर हो वो तो दाता है, दाता। हर चीज का दाता है जिसके अंदर भक्ति हो। क्यों? क्योंकि भक्तिपति उसके अंदर है, वो लक्ष्मीपति उसके अंदर है, वो भूपति इसके अंदर है। वो केवल अपने आप को उस परमात्मा का सेवक समझता है, उस गुरु के चरणों का सेवक समझता है, संसार का सेवक नहीं समझता। क्यों? उसके अंदर भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, रामायण कहती है। जिसके अंदर भक्ति है, स्वतंत्र सकल गुण खानी। दुनिया क्या, इस पूरे ब्रह्मांडों में जितना भी धन है, जितनी भी अष्ट सिद्धि नवनिधियां हैं, उस भक्त के पास रहती हैं 24 घंटे, दासी बन के रहती है। भक्ति, हमारा मन खूब लगा है, ये केवल हमें ही अपने मन को लगाना पड़ेगा, गुरु नहीं लगाएगा। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिससे मन लगे। मन खूब लगा रहे हो आप लोग में भी, पर इस मन को खुद जब तक आप अपने अंतर्मुख नहीं होगे, अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, मैं किन चीजों के लिए तड़प रहा हूं, तड़प तो रहा हूं किन चीजों के लिए, नाशवान चीजों के लिए। मैं अविनाशी के लिए नहीं तड़प रहा। आपका आंसर आपका चित्त दे देगा, आपका मन दे देगा। तो उसको जानो, जो भी आपका गुरु और इष्ट है, जहां भी आपने दिल दे रखा है, भले वो हनुमान जी महाराज हो, देवी हो, जहां भी आपका दिल लगा हुआ है, उसको जानो। वो जानने के लिए गुरु बहुत जरूरी है, तभी आपको उस पर विश्वास होगा। अजी हमारा विश्वास तो हर रोज ऊपर नीचे टेम्परेचर की तरह गिर जाता है। वो विश्वास क्या? जब हमारे मन में ये भाव आ जाए कि वो सुनेगा नहीं सुनेगा, वो करेगा नहीं करेगा, मेरा क्या होगा, इसका मतलब जिसको मैं मान रहा हूं उसको मैंने जाना ही नहीं। जानने का मतलब मेरे चित्त ने स्वीकार किया हुआ है कि मेरा गुरु घट घट वासी है। मेरे चित्त ने स्वीकार किया मेरा गुरु समर्थ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरा गुरु देने में असमर्थ हो। मेरे चित्त ने स्वीकार किया हुआ है। अगर वो स्वीकार है तो अपने गुरु पे विश्वास है। जब मेरे भाव ही होंगे, पता नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, देखो कब करेंगे, इसका मतलब मैंने खुद कह दिया कि मेरा गुरु जो है वो अंतर्यामी नहीं है। अगर नहीं सुनेंगे तो मुझे जाना ही नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं है। एक जन्म क्या 100 जन्म चले जाएंगे आपके, भक्ति कर नहीं पाओगे। प्रेम तो अलग बात है। मुझे सीढ़ी बता दी है, चैनल क्या है। बिन जाने नहीं होई परनीति, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होगा सुन, और बिन विश्वास के प्रेम नहीं होगा। जब मुझे विश्वास हो गया मेरा गुरु ही सब कुछ है, मेरा गुरु ही इष्ट है, मेरा गुरु ही नारायण है, मेरा गुरु सब कुछ है, तो गुरु से प्रेम भी होता है। जब प्रेम नहीं है तो फिर भक्ति भी नहीं है, फिर मैं केवल एक उपासना तक करता हूं। प्रश्न है कि मन को भक्ति की तरफ स्थिर कैसे करें। अब ये सबसे असंभव चीज है। जैसे मैंने बोला भक्ति, फिर दूसरा प्रश्न आता है स्थिर, कि कांस्टेंट ये बनी रहे, फीलिंग बनी रहे। हम सब की फीलिंग आती है, गुरु भगवान प्यारे लगते हैं कभी कभी। 99% को कब प्यारा लगता है, जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है, तो बड़ा कहते हैं भगवान तेरा शुक्र है, बड़ी गुरु की कृपा है, बड़ी कृष्ण की कृपा है। जब दुख आ गए तो अजी भगवान ना तो आपको सुख दे के सुखी है, ना दुख दे के दुखी है। सच्ची बताऊं आपकी बात,
ये हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है जो हमारे साथ चलता है। भगवान की कृपा क्या है कि जब तेरे पास सुख आए तो सुख से विचलित मत हो जाना, घमंड मत कर जाना, क्योंकि मैं त्रिभुवनपति हूं, उसके बाद भी मेरे में घमंड नहीं है। मैं राम बन के आता हूं, अहम नहीं करता, नंगे पांव सुबह चल पड़ता हूं जंगल की तरफ 14 साल, नहीं दुख मनाता। राजा बन जाता हूं, फिर भी जमीन पर सोता हूं। दुख आ गया, राम ने ये नहीं कहा कि क्यों, सुबह मैं राजा बनने वाला था और अभी ईश्वर का 2 घंटे में जंगल, क्यों नहीं, ये प्रश्न नहीं आता उसके अंदर। क्यों? कृपा बोलते हैं जब सुख भी आए दुख भी आए आप सम हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू, इसमें कुछ भलाई है। जिसे तुम दुख समझते हो वो दुख नहीं है, वो हमारी वॉशिंग है, प्योरिफिकेशन है। क्योंकि आपका गुरु, मेरा गुरु, वो परमात्मा, वो चाहता है कि आप मुझे मिलो। मैं मिल नहीं पा रहा, मैं आगे जाना चाहता हूं, मगर इन सुखों ने, ये सोने की जंजीरों ने, ये मोह की जंजीरों ने मुझे पकड़ लिया है। अगर जंजीरों ने पकड़ लिया, आपको बांध दिया दरवाजे पे, आप आगे कैसे जाओगे? आप चल ही नहीं पाते। हम क्या कहते हैं गुरु, भव बंधन मोरे कटे, जब मंत्र दियो गुरु का, कौन कह रहे हैं? गुरु नानक साहब कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में। जब गुरु नानक साहब जी को गुरु मंत्र मिला, जैसे हमें गुरु मंत्र मिलता है अपने गुरु से कान के अंदर, गुरु नानक साहब कह रहे हैं भव बंधन मोरे कटे, जब मंत्र दियो गुरु कान। जब मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे कान के द्वारा वो मंत्र दिया, वो परमात्मा का नाम दिया, वो मेरे चित्त में बस गया, तो क्या हुआ? भव बंधन मोरे कटे। ये संसार के जो दुख थे मुझे, तो गुरु नानक साहब 70 साल की उम्र में लिख रहे हैं, भय मरने का बिसरत नाही, मुझे भी भय लगता है। वो में शिक्षा दे रहे हैं कब भय का अंत होता है। भव बंधन, ये बंधन से कब कटता है इंसान? जब गुरु मंत्र देता है। गुरु का मंत्र लेने के बाद शिष्य करे क्या करे? उसका अभ्यास करे, उसको जपे, प्रेम से जपे। मन ऐसे नहीं लगेगा हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, खत्म होने वाली है। अभी तक हमारे मनों में, बुद्धि में शांति नहीं है, बेचैनी है, तड़पन है, विरह। विरह नहीं है, विरह है किसका? दुनिया का। तो मन को खुद लगाना पड़ेगा। इस मन को अपने गुरु के चरणों में आपको रोना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा कि मेरे गुरुदेव दया कर। इस मन को बहुत हो गया, इस संसार में मैंने पूरा जन्म खो दिया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अब मरने आया हूं, अभी तक मेरा मन संसार का चिंतन कर रहा है। त्राही माम, क्षमा कर, क्षमा कर। देखो दो चीजें हैं, एक है संसार और एक है भगवान। दोनों के 2 नियम हैं। अगर संसार की चीजें पानी है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। संसार में कोई चीज चाहिए तो ये असूल है परमात्मा का। और अगर भगवान को चाहिए, कृपा चाहिए, तो वहां एक ही चीज करनी है, वो होती है मानना। केवल मानना और परिश्रम नहीं करना। ये पूजा पाठ उपासना हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, अपनी शौक के लिए कर रहे हैं। भगवान कहते कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ये सोच से करो कि इससे करने से मुझे भगवान मिलेंगे, भूल जाओ। मैं भगवान को पकड़ लूंगा, भूल जाओ। ये अच्छा अभ्यास है, हमें करना चाहिए, क्योंकि ये साधना है ताकि हमारे इंद्रियां उस तरफ लगे रहें। क्योंकि बेकार आदमी इंद्रियों को व्यर्थ जगह पर लगाएगा, बेकार आदमी इंद्रियों को संसार में लगाएगा, फिर माया में फंसेगा। कम से कम भगवान ठाकुर की पूजा करूंगा, 2 घंटे मेरी मन वहां जाएगा तो सही, अच्छी काम होगा, तो गलत नहीं है। अगर भगवान चाहिए तो भगवान का एक नियम है, मानना। मान लो ये मेरे हैं, ये समर्थ है, यही है, इनकी कृपा से मैं जिंदा हूं, इनकी कृपा से ये संसार में सब मैं भोग रहा हूं, ये इनकी कृपा है, इनकी दया है।
ये मानो, बिना माने उत्तर नहीं आएगा, बिना माने शांति नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा। ये मानना बहुत जरूरी है। संसार की चीज पानी है तो मेहनत करो, ये सोच लो ये डेस्टिनी है। भगवान का खेल चाहिए तो मान लो, जो गुरु कहे वो कर लो, जो गुरु कहे वो करो। एक और प्रश्न आया है कि हम अपने गुरु के साथ रहकर अपनी सोच को और अपने भाव को कैसा रखना चाहिए। हमारी सोच, हमारा मन, उसका भाव कैसे रखना चाहिए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम गुरु की दृष्टि में रहें, या हमारी सोच रहे कि जब हम गुरु की शरण में आ गए हैं तो हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। इस क्वेश्चन की पहली लाइन में ये है कि जब मैं गुरु की शरण में आ गया, अगर वाकई मैंने मान लिया है कि मैं गुरु की शरण में आ गया हूं, शरण का अर्थ क्या होता है पता आपको? हम सब कहते हैं मैं भगवान की शरण में हूं, पर इसका अर्थ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एग्जाम्पल समझाता हूं। इस वक्त हम इस हॉल की शरण में हैं, यही सत्संग मैं पार्क में कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता कि पार्क की शरण में, क्योंकि ऊपर मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है। तो पार्क में बैठने में क्या होगा, गर्म हवा आ रही है, धूप आ रही है। अब इस हॉल की शरण में है तो क्या हो रहा है, वो गर्म जो धूप है बाहर वो नहीं लग रही, धूप का प्रकाश यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये लाइट का प्रकाश आ रहा है, थोड़ा ठंडक माहौल है। मतलब क्या हुआ कि हम इस वक्त हॉल की शरण में हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं गुरु की शरण में हूँ तो इसको स्वीकार करो। जैसे मैंने बोला जानना, ये जानूंगा, ये ज्ञान मिलेगा कि शरण में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दो चीजें बहुत बड़ी होती है शरण में। दो, पहला आता है मुख्य, वो होता है समर्पण भाव। मैं जिसकी शरण में हूं मैं समर्पण हो गया। जैसे मैं हॉल की शरण में हूं तो मुझे अब ये डर नहीं हो रहा, यार ऐसा तो नहीं है हॉल की छत गिर जाए, ये ऊपर से लाइट मेरे सर पे गिर जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, ये डर नहीं है। मैं बेखौफ बैठा हूं यहाँ पे कि बाहर कहीं बहुत तेज बरसात आ गई मेरे सर पे आ जाए। जिसकी शरण में आ गया हूं तो ये समर्पण, जिसको मैंने कह दिया मैं गुरु, ये मेरे गुरु हैं, मैं गुरु को जान गया, ये सर्वांतर्यामी है, ये खटखटवासी है, यही श्री नारायण का ही है, यही वही है जिसके राम और कृष्ण जो है माथा टेकते हैं। ये वो गुरु तत्व है। कभी सिखों के गुरु में आता है, कभी राम के गुरु बन के आता है, कभी कृष्ण के गुरु रूप में आता है, कभी गीता वाले कृष्ण के गुरु के रूप में आता है। ये वो गुरु है, ये वो गुरु तत्व है। मैं उसकी शरण में हूँ। जिन्होंने अर्जुन की रक्षा की वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। मैं उनकी शरण में हूँ। जैसे अर्जुन ने समर्पण किया कृष्ण भगवान को एज अ जगत गुरु, ऐसे मैं अपने गुरु की शरण में हूँ। तो वो समर्पण के बाद ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आता है डर नहीं। जैसे मुझे डर नहीं आ रहा कि धूप लगेगी, वो डर नहीं आना चाहिए। अगर हम बात बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं शरण, इसका मतलब शरण में नहीं है, इसका मतलब मैं धूप में बैठा हूं, पार्क में बैठा हूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं मुझे लू लग रही है, वो धूप लग रही है, तो ऑटोमेटिकली इसका उत्तर मेरा बुद्धि दे देनी चाहिए कि राजू तू शरण में नहीं है हॉल की। अगर मेरे मन में चिंता नहीं है, अब डर नहीं है, अब तो इसका मतलब साफ है कि मैं उसकी शरण में हूं। अब वो जाने, उसका काम जाने, तो मेरी सोच ही बदल गई, मेरी सोच ही बदल गई। यहीं पर समर्पण भाव आ गया। वो जहां समर्पण भाव आ गया वो वहीं पर एक विश्वास, आपका श्रद्धा विश्वास, वो भी गुरु के ऊपर लगा विद ड्यूली रिस्पेक्ट। वो श्रद्धा विश्वास भी जिसको आप मान रहे हो उसके ऊपर रखो, प्रेम रखो। जो भी क्रिया करो, जो भी कर्म करो, ये सोच के करो कि ये मेरे गुरुदेव, हे मेरे भगवान, तेरी कृपा से ही मैं कर्म कर रहा हूँ, तेरी कृपा से कर रहा हूँ, तू स्वीकार कर मेरे बाबा, हे मेरे दादा, आप स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझसे भूल चूक हो जाए क्षमा करना।
मैं दीन हूं तो दीनानाथ है। वो समर्पण भाव, उसके अंदर हमारे अंदर जो अहम है, अहमता है बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे अंदर, सबके अंदर अभिमान, जिसे हिंदी बोलते हैं अहमता। ये अहमता है क्या? ये अहमता आप में, मेरे में, हम सब में यहाँ पर मौजूद है। मैं जो माना हुआ है ना, हमने स्वीकार किया रोम रोम में, अपने रोम रोम में हम सब ने स्वीकार करके रखा है। मैं पुरुष हूं, मैं औरत हूं, मैं पति हूं, मैं बाप हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं। यही अहमता है, यही हमें भगवान से दूर रख रहा है। अजी मैं सत्संग कर रहा हूं, यही अहमता है जो भगवान से दूर रखता है। ये अभिमान, ये अहमता, ये भाव हमें उस भगवान से दूर ले जाता है। इसको ही समर्पण करना है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गुरुदेव, तेरी कृपा से ही मैं इस संसार में जी रहा हूँ, तेरी कृपा का ही ये मेरा परिवार है, तेरी कृपा से ही मैं आनंद ले रहा हूँ, तेरी कृपा से ही मैं ज्ञान ले रहा हूँ, तेरी कृपा से ये ले रहा हूँ, तेरी कृपा से हो रहा है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे नाथ। अगर आज मेरा शरीर बीमार है तो तेरी कृपा है, तू कोई मेरे पापों को धो रहा है, शुक्र है, शुक्र है। कुछ मिल रहा है, तेरी कृपा का ये आ रहा है मेरे पास, शुक्र है, शुक्र है। तब लैंग्वेज आएगी हमारी कि दुख हो गया तो शुक्र है, सुख आ गया तो शुक्र है। और आपने के अंदर अवगुण देखना, क्षमा कर, हे मेरे ठाकुर क्षमा कर, वो विनीत भाव ये तब आएगा जब आपको ये जानकारी होगी, आपका चित्त में ये भाव होगा कि मेरा गुरु, मेरा भगवान, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा माता है, ये पिता है, ये मेरा वेल विशर है। ये आनी फीलिंग बहुत जरूरी है कि ये मेरा वेल विशर है। हम सब के अंदर यही कमी खलकती है, ये फीलिंग आती है फिर उठ जाती है, क्या कि ये मेरे परम हित करने वाले हैं, ये मेरे वेल विशर है। काम हो गया तो वेल विशर है, काम नहीं हुआ हमारे प्रभ कर्म के कारण तो हमारा भाव, वो आध्यात्मिक नहीं है भक्त, वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है। जिसके भाव ऐसे हो जाते वो भक्त नहीं है, वो केवल श्रद्धालु है। गुरु की दृष्टि तब मिलेगी जब गुरु को जानो, अपने आप गुरु को समर्पण करो, गुरु के स्वभाव को समझो कि मेरे गुरु का स्वभाव क्या है। मैं अपने गुरु का स्वभाव छोटा मोटा समझता हूं, बता देता हूं। मेरे गुरु का स्वभाव क्या है? मेरे गुरु का स्वभाव है कि जितने भी जीव हैं इनको भगवान की शरण मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जीव अनंत जन्मों से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, योनियों में जा रहे हैं, इनकी बुद्धि सोई हुई है, वो कर्म और वो पाप कर रहे हैं जिसके फल फिर भोगेंगे, फिर नरकों में जाएंगे, निम्न योनियों में जाएंगे, इनका उद्धार नहीं होगा, ये कष्ट पे कष्ट भोगेंगे। इसलिए गुरु कहता है इसमें परमात्मा की शरण लो। गुरु अपनी तपस्या से हमारे संसार के, उनको पता है हमारी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए हमारे गुरु महाराज जी गद्दी लगाते हैं। गद्दी लगा करते क्या है, आपके अंदर की बात को बिना बोले ही आपके पहले लिख देते हैं मेरे गुरु महाराज। आपके नसीब में भी नहीं होता, वो मेरे गुरु उसी का काम कर देते हैं। क्यों? उनको पता है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए लॉलीपॉप देने पड़ते हैं। जब तक इनके जीवन में इनकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये भगवान की जय जयकार नहीं करेगा। मेरे गुरु का स्वभाव है जीव को सुख दे। वो कहता है बेटा परहित सरस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजा नहीं, ये जो जीव घूम रहे हैं इनका कल्याण कर। कैसे गुरु महाराज? सबसे बड़ा कल्याण इनको भगवान की शरण में लगा, भगवान की बात बता। कौन सी बात? जो शास्त्र युक्त हो, मनमुखी नहीं। जैसे आज मनमुखी ज्ञान है कि आप निराकार पूजा करो, ध्यान करो, ये मनमुखी है। ब्रह्मोस्मी करो, ये मनमुखी है। वो बात जो गीता में लिखी है, जो श्री भागवत में लिखी है, जो रामायण में लिखी है, वो साकार लिखी है। वो कर, भगवान का नाम सिमरन कर। एक कलयुग है, कलयुग में क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम।
गोविंद, केशव, नारायण, हरि, ये ही है कलयुग में सबसे बड़ी बात। ये जब ये नाम सिमरण कर, समर्पण भाव रख, परहित कर। गुरु का स्वभाव में छोटा मोटा मैं समझता हूं। गुरु क्या है? गुरु एक पदवी है, गुरु एक तत्व है। जैसे परमात्मा श्री हरि नारायण क्या है? वो एक तत्व है, उनका कभी जन्म नहीं होता। जिसे भगवान कहते हैं परमात्मा, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो कभी उनका मरण नहीं होता। फिर धरती पे कौन आता है? कृष्ण बन के, राम बन के। उसके अंदर से उनकी फोर्स निकलती है, जिसे कलाएं बोलते हैं। भगवान कृष्ण आए 16 कला रूप में, पर नारायण फिर भी ऊपर है। राम आए उनमें से निकलकर 14 कला लेके, पर नारायण फिर भी ऊपर है। राम आए, जन्म तो नहीं लेते, अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट होते हैं भगवान, जन्म नहीं लेते। कृष्ण भगवान कोप से नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। कोप में कोई दूसरी शक्ति भेजते हैं, योग माया की। खुद जन्म नहीं लेते, क्योंकि भगवान गर्भ में नहीं आता। भगवान प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो वो नारायण जो अविनाशी है, वो है परम तत्व। वो गुरु भी परम तत्व होता है। जैसे वो नारायण कृष्ण और राम के रूप में आता है, ऐसे ही वो परम तत्व जो है वो गुरु के रूप में धरती पे जो पहुंचा हुआ गुरु होता है। कौन? जो प्रतिनिधि होता है परमात्मा का भेजा हुआ। जैसे परमात्मा ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य समझते हो क्या होता है? ऐश्वर्य बोलते हैं जो चाहे दे दे। सुदामा कृष्ण के पास आया, सुदामा ने मुख से कुछ नहीं बोला, मुझे ये चाहिए, और कृष्ण तो कृष्ण है। उसने क्या किया? उसने उसको 3 मुट्ठी चावल के बदले में 3 लोग दे दिए। वो ऐश्वर्यवान है परमात्मा। वो अपने यूं करता है, संकल्प से सब कुछ दे देता है। संकल्प करता है, प्रमाण बन जाते हैं। तथास्तु, 1 सेकंड में हो जाता है। ऐसे ही वो सतगुरु जो उस परमात्मा का रूप है, जिसके लिए रामायण में लिखा हुआ है कि बंदहु गुरुपद कंज कमल परागा, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसीलिए ही राम भगवान भी पूरी रामायण में देखो बार बार गुरु के चरणों में क्यों खड़े हैं? वशिष्ठ जी महाराज के आगे, विश्वामित्र महाराज के आगे भगवान राम ऐसे खड़े हैं। धनुष नहीं तोड़ रहे हैं, अपमान कर रहे हैं राजा जनक। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, मगर राम चुप करके बैठे हैं। जब तक गुरु महाराज ने नहीं कहा कि राम ये जनक का संशय दूर करो, तब राम खड़े हुए। गुरु की वो पदवी है, वो ब्रह्म, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो भी जब धरती पे आता है तो कहता है गुरु के आगे अधीन। राम कृष्ण से को बड़े जिन्होंने गुरु है कीन, 3 लोक के धर्म तारण वे गुरु के अधीन। गुरु की पदवी भगवान से भी इसलिए बड़ी है। इसलिए कबीर दास ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तू कहा दिया कबीर दास ने। हम और आप कबीर जी से तो बड़े नहीं है। कबीर जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में है। हम क्या कबीर जी से ऊपर है? गुरु पदवी को साधारण में समझो। परमात्मा चाहिए है तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु से ज्ञान के लिए जाओ, काम के लिए नहीं। गुरु के पास राम भी है और गुरु के पास काम भी है। चॉइस इज योर्स, वेदर यू वांट राम और यू वांट काम, इट्स अप टू यू। हमारे गुरु के आश्रम के मोटा मोटा खुला लिखा हुआ है, भाव में ही भाव है मेरा, जो सोच के आएगा वो दूंगा बेटे। राम तो राम दूंगा, संसार तो संसार दूंगा। चॉइस इज योर्स। हमारे गुरु कहते थे भाव तो तुझे खुद बनाने पड़ेंगे,
मैं तो तुझको सोच दूंगा, ज्ञान दूंगा, और तू ज्ञान के लिए आता ही मेरे पास, तू संसार के लिए आता है, इसलिए संसार तुझे देता हूं। चॉइस इज योर्स। गुरु के चरणों की रगड़ खाएंगे हम। अजीब, आप जो बिगिनिंग में जहां गुरु स्तुति गाते हैं उस पर एक लाइन क्या आती है, बंदहु गुरुपद कंज कमल अपराधा कृपा सिंधु में एक आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज वंदन मैं कर जोर, आगे विघ्न मिटे प्रगटे विभो ये विमल मति मोर। क्या आगे देखो कि मैं गुरु के चरणों को बहुत नमस्कार करता हूँ, क्या होता है इससे, विघ्न मिटे। विघ्न जितने भी आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, विघ्न मिटे प्रगटे विभो। जैसे अंधकार सूर्य आते ही क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही गुरु के चरणों का ध्यान करके, गुरु के चरणों की सेवा करके आपकी क्या होगा, विघ्न मिटे प्रगटे। ये भी कहा है कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टियां होती। मतलब ये रामायण में लिखा है कि मैं अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों के नाखूनों का, आप सोचो, उनके चरण कमलों का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, नाखून का भी ध्यान करने से आपके यहाँ पर दिव्य ज्योति हो जाती है। तो मन कैसे लगे, गुरु की सोच हम में कैसे रहे, हमारा मन स्थिर कैसे रहे, इन सब का उत्तर अगर आप अपने अंतर्मुख में झांकोगे वो मिल जाएगा। निकम्मापन, निकट्ठापन हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हम दोष दे रहे हैं बाहर, गुरुओं को, संतों को, देवताओं को, भगवान को, देवियों को, इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। ये हमारी बेवकूफी है, हमारी अज्ञानता है। हम उनके दास हैं, हम उनके भक्त हैं, और हम अपनी अज्ञान से उनको अपना दास बनना चाहते हैं कि आप मेरा काम क्यों नहीं किया। अजी मालिक कौन है, मैं या वो? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? पिछले जन्म में तो कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई, और इस जन्म में कहते हैं हम काटा बिल्ले बन जाए। कर्म क्या किया है इस जन्म में, सोच के देखो कितनी सेवा की है हमने। अजी आपके अकाउंट में पड़े हो 2 रुपए और आप जाओ बैंक में 2 लाख रुपए का चेक लेके, कौन देगा आपको भाई साहब? कोई देगा क्या? कभी सोचा है मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी भक्ति कैसी है, मेरे पुण्य कैसे हैं, मैंने कितना प्रसन्न किया, कितना रिझाया है? या फिर पूजा कर रहे हो और खुद बोल रहे हो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम, खुद कह रहे हो, शास्त्र कह रहे हैं। मोक्ष भी चाहिए, अगर वो वैकुंठ धाम, वो साकेत दो, वहां भी चाहिए, उसकी चाबी किसके पास है? गुरु के पास। आपने महाभारत देखी है, देखिए सामने भगवान कृष्ण तो भगवान है, सब मानते हो। कहते हैं एक बार जिसको भगवान के दर्शन हो जाए तो उसकी मुक्ति पक्की, कहते हैं ना हम लोग। भगवान कृष्ण कौरवों की सभा में कितनी बार गए? दुर्योधन ने देखा, देखा नहीं देखा? सब कौरवों ने देखा, दुशासन ने, सब ने देखा। यहां तक क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने भगवान से क्या किया? भगवान का अपमान भी किया। किया या नहीं किया? उन सब की मुक्ति क्यों नहीं हो गई? उन सबको साकेत दो क्यों नहीं मिल गया? जी आपको भगवान आपके प्राप्त के हिसाब से सामने आ जाएगा, मगर प्राप्ति हो जाए कि आप उसके हो जाओ, वो आपके चित्त में बैठ जाए, आपको अपना घर दे दे, वो नहीं देगा। आप पूजाओं से, पाठ से, साधनाओं से हो सकता है भगवान झलक देके चला जाए, पर ये गारंटी नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद आपको तो धाम मिलेगा। उसके धाम की चाबी गीता में कृष्ण ने खुल्लम लिखा है, गुरु के पास है, उसको पकड़ो। क्योंकि वो गुरु कौन है? वो मैं ही। गुरु देखो ट्रेनिंग देगा, जो जिस प्रकार से तो गुरु के पास रहेगा, ठीक उसी प्रकार से तो ऊपर मेरे धाम में भी रहेगा। गुरु का काम क्या है? कि धरती पे हमें कमांडो ट्रेनिंग देना, क्योंकि मुझे परमात्मा के घर जाना है। परमात्मा को पसंद क्या है? पसंद है सबसे पहले
निर्मल मन जन सो मोहे पावा, कि तेरा मन निर्मल हो, कोई कपट ना हो। जय विजय के अंदर थोड़ा सा कपट आ गया वैकुंठ धाम में, तो भगवान ने उनको नीचे गिरा दिया 3 जन्मों के लिए, 3 लोगों के लिए राक्षस बना दिया। मालूम है ना? उसे क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा। गुरु मेरे को ये सिखा रहा है धरती पे कि सुन, अगर तू मेरी कृपा चाहता है, उस गुरु की कृपा ही भगवान की कृपा है। गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है, उनमें फर्क मत समझो। इसीलिए गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देके उसको जैसे बर्तन धो साफ करते हैं, वो ज्ञान से, ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलनतम तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये कहा गया है। वो ज्ञान देख के मेरी मन के ऊपर जो मोटे मोटे कालक है ना, मैं ये जो है कपट, दुनिया में लोग ऐसे हैं, मैं भी ऐसे करूं, चलाकियां, वो कहता है ये लेके तू ऊपर तक नहीं जा सकता, तेरे को वहां का ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं? इतना ही करूंगा, अगले जन्म में तेरे को धनवान बना दूंगा, उससे क्या होगा? नहीं मिलेगा। हम गुरु का स्वभाव समझ नहीं रहे। वो कह रहा, मैं जो कह रहा हूं वो कर, मेरी सुन। हम कहते हैं गुरु जी आप मेरी सुनो, आप वो करो जो मैं चाह रहा हूं। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है, यही दुख का कारण है हमारा अंदर, जो हमारा मन नहीं लगता। हम गुरु के चरणों में ये अरदास नहीं करें, बाबा तू जो कहे मैं वो करूं, तू जो सुनाए मैं वो सुनूंगा, धारण करूं। हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो कहूं तू वो कर दे, मेरी सुन ले। अरे मेरे पास है क्या सुनाने के लिए? दुखड़ा। सोचो, सब जानते हो अपने अंतर्मन में क्या है हमारे पास? प्रेम है क्या? विरह है क्या? रो रहे हैं क्या प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूं? रो रहे हैं, तड़प हो रही है क्या? इतना जीवन चला गया, क्या आज तक यही मांगा है? शरीर का कष्ट दूर करो, धन दे दे, ये दे दे, फिर उसकी क्या हो गया? आज तक बता दो, आगे भी यही रहेगा मरने तक? क्या होगा? संतों की बात को मानते नहीं हैं हम लोग। कबीरदास ने कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। कौन है कबीर? ब्रह्म ज्ञानी। बता रहे हैं हम इंसानों को, वो मूर्खों, वो बेवकूफों, माया मरी न मन मरे। ये जो तुम मांग रहे हो, तुम्हारा शरीर मरेगा, कितनी बार मर चुका है माया मांग मांग के। ये जो प्रश्न जो शुरू हुआ है, मेरा मन नहीं लगता, माया मरी न मन मरे, तुम मरोगे, मरते आ रहे हो, मर मर गए शरीर। क्यों? आशा तृष्णा ना मरे। हमारे अंदर दो जो है ये दुश्मन है मेरे। कौन? आशा और तृष्णा। ये क्या है? होप एंड डिजायर्स। Always I want. It should be like this. I am not happy like this. It should be like this. This thing will never end. Your body will end. But these kind of thoughts, the desire will never end. What should I do? How should I live? मैं क्या करूं? क्या भगवान से कुछ मांगू नहीं? मांग। वही तो गुरु समझाता है ज्ञान में। मांग तो क्या मांग? कैसे मांग? वो ये नहीं कह रहा मुझे तू विरागी हो जा। मेरा गुरु ये नहीं कह रहा तू भगवा डाल, संसार छोड़, तपस्वी हो जा। नहीं कह रहा मेरा गुरु। कह रहा ग्रस्त में रह, धन चाहिए तो खूब ले, पर धन का दास मत बन। ये सोच कि धन मुझे उसकी कृपा का धन है, मेरा नहीं है। अहमता मत लेके आ, इससे सेवा कर। अगर मुझे ज्ञान बख्शा तो ये मत सोच कि मैं ज्ञानी हूं, ये सोच उसने बख्शा है तो इसको मैं बांटू, इसकी सेवा करो, ज्ञान की, वचन की सेवा करो। ये सोच, वो हमारी दृष्टि को चेंज करना चाहता है। जो आपने पूछा, हमारी सोच कैसे बदले? सोच तब बदलती है जब हम उल्टे होते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि वाल्मीकि भी जब डाकू थे, वाल्मीकि बनने से पहले उन्होंने क्या किया? उल्टा नाम। उल्टा नाम का मतलब ये नहीं जो हम लोग कहते हैं कि राम नाम की जगह मरा मरा का। नहीं, हमारे गुरु
गुरुदेव समझाते हैं कि उल्टा, जब नारद मुनि बोले, उनको ज्ञान दिया, उनको सत्संग मिला कि जो भी तू कर्म कर रहा है किसके लिए कर रहा है, तेरे परिवार के लिए। तेरे परिवार से पूछ के कि तेरे पापों को उठाएंगे, वो सब ने मना कर दिया। फिर उलट गए, वो वैराग्य आ गया, वो ज्ञान आया तो बुद्धि में ठोकर लगी, चेतना आई, विवेक आया, वैराग्य आ गया कि मैं क्यों इतने पाप पे पाप किए जा रहा हूं परिवार के लिए। ये तो कह रहे हैं पाप तेरे हैं, हमें लेना देना नहीं है, तू जान तेरा काम जान। तो उलट गया, संसार की माया से उल्टा मायापति को पड़ा। उल्टा नाम जपत जग जाना, नाम जपत, नाम को जपा सब जग जाना। आज हम कह रहे हैं वाल्मीकि जी कौन है, भगवान वाल्मीकि। ये हमारा उल्टा, हमारा दृष्टि में परिवर्तन कब होगा, जब कोई संत मिलेगा, जब किसी संत की शरण मिलेगी। हम अपने सोच में ही बैठे हुए हैं, अपने मन की सोच में हम सब बैठे हुए हैं, अपने मन को ही हमने पता नहीं क्या था मान रखा हो, इसीलिए हमारा जो है विकास नहीं होता। आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है उसकी निशानी बता रहा हूं, उसकी चेतना का विकास होगा। किसकी विकास होगा? चेतना समझते हो? कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट पावर, जिसकी दृष्टि में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम किसी पे भी आरोप लगा देते हैं कि फलां ऐसा है, फलां ऐसे है, ये ऐसे है। एक कोर्ट में जाओगे जो अच्छा जज है सुप्रीम कोर्ट में, उसको जजमेंट देनी पड़ती है। 10 केस ऐसे हैं, 10 में से 8 की वो बेल देता है और 2 को वो सजा देता है। क्यों? दोनों वकील खड़े हैं, एक उसकी अगेंस्ट में और एक उसके फेवर में। जज को अपनी सीट पे बैठे हुए कैसे उसके अंदर एक पावर होती है जिससे वो जजमेंट लेता है कि यस, ये जो अपराधी है, ये चोर है, इसे सजा दो, नहीं ये निर्दोष है, इसे बाइज्जत बरी करो। वो जजमेंट कैसे लेगा? जब वो स्थिति को समझना, परिस्थिति को समझना, किसी के ग्रह समझना, किसी के हालात समझना, किसी के मनोदशा समझना, किसी का ये समझना। गुरु के चरणों में अगर मुकेश अंबानी भी आ जाए वो उसको भी दया रखेगा, वो उसको भी गरीब सोचेगा। हम सोचेंगे इससे क्या दुख है। वो होता है विवेक, जो केवल गुरु के साथ रहने से मिलता है। गुरु के साथ रहने से, गुरु के वचनों के साथ रहने से विवेक मिलता है। उसे लेने के लिए गुरु के उपदेशों को बार बार अंतर्मुख होकर विचार करना पड़ता है। जो मैं गुरु की बात सुन रहा हूं, क्या यह सच है? क्या वास्तव में सच है? जितना ज्यादा उन विचारों का वो चिंतन करता है, अंतर्मन में जहां जाके उसकी आत्मा में ऑटोमेटिकली आवाज आती है, हाँ ये सच है, नहीं ये गलत, उसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसकी कॉन्शियसनेस बहुत ब्राइट है। इसलिए हम आम भाषा में इंसानों कहते हैं सब इंसान है, हम कहते हैं ये बहुत महात्मा है, ये बहुत दुष्ट आत्मा है, नहीं कहते हैं हम लोग। क्यों? उसके विचारों से, उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से। कर्म कहां से बनते हैं? हमारे विचारों से। विचार कहां से मिलेंगे? ज्ञान से। तो ज्ञान, सटीक ज्ञान क्या है? आपका सही नॉलेज होनी चाहिए। वो सही नॉलेज कहां से है? ना आपने शास्त्र पढ़े, ना मैंने पढ़े। आज मैं पूछ लूं, आप सब में से बैठे हुए कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने पुराण हैं, हमें नंबर ही नहीं मालूम। उनमें क्या लिखा है हमें वो ही नहीं मालूम। तो एक गुरु वो होता है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया होता है। अध्ययन के साथ साथ प्रैक्टिकल में उसने परमात्मा की प्राप्ति की होती है। गुरु वो होता है जो खुद भव सागर से पार पा चुका होता है और हमें भव सागर से पार ले जाने वाला होता है। गुरु वो होता है, उसे पता होता है, एक एक इंसान का पता होता है इसके कर्म कैसे हैं, इसके कर्म कैसे हैं, इसे कौन से पाप कर्म है, इसकी बुद्धि कैसी है, तामसी है, राजसी है, सात्विक है, ये कैसा व्यक्ति है, सब पता उसको, सब। उसके बाद हर एक की एक सेपरेट दवाई होती है। आपको अलग प्रकार से ट्रीट करेगा, आपको अलग से, उसको अलग से, मुझे अलग से। उसे खूब पता है इसकी चाहना कुछ और है, इसकी चाहना कुछ और है,
इसे पैसा चाहिए, इसे दौलत चाहिए, इसे कुछ और चाहिए, इसे ज्ञान चाहिए, इसे क्या चाहिए, सब देखता है। इसकी श्रद्धा कितनी है, इसका समर्पण कितना है, विश्वास कितना है, सब देखता है। मेरे को ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, सब पता होता है उसको। मुझे ढोंगी समझ रहा है या मुझे बाबा समझ रहा है या मुझे भगवान का रूप देख रहा है। जो व्यक्ति गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर का नहीं समझता, समझना अभी तक गुरु को जाना ही नहीं। जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं होगा कि गुरु मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर है, तब तक अभी तक आप गुरु के नजदीक पहुंचे नहीं हो। जय गुरुदेव।